हेलो दोस्तों, आप सभी का द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो ठीक है, चैप्टर का नाम तो जानते ही होंगे सेल। तो उसमें हमने क्या प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, फिर उसके कोशिका के भाग। तो हमने बताया कोशिका के दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक इस कोशिका के बारे में तो मैंने बता ही दिया था अगले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, इस ए वाला मैंने नहीं बताया था। तो आइए देखिए, यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक सेल्स लिखे और फिगर तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या बना है। तो मैं बता दे रही हूँ कि ये यूकैरियोटिक का फिगर है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक होता क्या है, दिमाग में तो यही बात आती होगी कि यूकैरियोटिक सेल्स है क्या। तो इसे हट के मतलब कि ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है। तो जब मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था, तो सबसे पहले क्या बताया था कि प्रोकैरियोटिक ब्रेक हुआ था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ब्रेक हुआ था कि जिससे कि प्रो मतलब प्रिमिटिव हुआ था और कैरियन निकला था। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो जब यूकैरियोटिक को ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल जब ब्रेक होगी तो यू में होगा और कैरियन में होगा, टूटेगा, ठीक ना। क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने मतलब कि भूल गई आप लोगों को बताना, वो क्या कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक ना। यूकैरियोटिक सेल्स ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो जब यहाँ पे यू का मतलब हो जाएगा ट्रू और इसका मतलब न्यूक्लियस, आप जानते ही हो कि इसका मतलब न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस मतलब केंद्र, ठीक ना। मैंने उसमें बताया था, यही सब क्या बताया था उसमें। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा उसका देख लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक मतलब कि अब जानना चाहेंगे कौन, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की खोज दाओघटी योएलन ने की थी, ठीक है। उसमें भी बताया था और इसमें भी बता दे रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की खोज किसने की थी, दाओघटी एलेन ने की थी। तो उसमें क्या प्रोकैरियोटिक में क्या पाई जा रही थी, प्रोकैरियोटिक में जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या नहीं पाई जाती थी, उसमें नहीं पाई जाती थी, एब्सेंट थे उसमें। और उसमें क्या 7 TS पाए जाते थे वो प्रोकैरियोटिक में, और इसमें क्या 80 S पाए जाएंगे, ठीक है। कितने क्या पाए, राइबोसोम्स कितने होंगे, 80 S पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखें कि उसमें क्या हो गया। अब जैसे कि आप पूछेंगे आप लोग कि उसमें किस में पाया जाता है, क्या मैम बता रही हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक ऐसा कह लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक हुआ एल्गी, अमीबा, हाइड्रा, जो ऐसे है ना, उसमें पाई जाती है। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है तो एनिमल्स, प्लांट, इन सब में पाया जाता है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब में क्या हो गया कि हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे कि एनिमल्स में हम भी आएंगे, आप भी आओगे, मतलब कि कह लीजिए कि एनिमल्स में जंतु, इंसान, है ना, सभी इसमें क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, और पौधों में, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, फिगर है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब तो फिगर तो मतलब कि नाम लिखा है तो आप लोग को पहला थॉट आता होगा कि लिखा क्या गया है। तो पहला क्या है, इसको बोलेंगे जो ये लेयर गई है बाहरी वाली, ठीक है, आउटर लेयर इसको बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको, इस लेयर को बोलेंगे, इस लेयर को आउटर लेयर, ठीक है। ये सेल वॉल है, ठीक है, जो सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल्स ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, फिर दूसरी लेयर आपको दिख रही होगी, तो इसे इनर लेयर बोलेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो समझ तो आ नहीं रहा होगा कि कैसे, सपोज दैट मान लो कि हम ही हैं, ठीक है। हमारा बॉडी में मतलब कि जैसे कि कंकाल रहता, वैसे शेप का रहता, तो क्या हम मतलब अच्छे कपड़े पहन सकते,
या अच्छे सेविंग कर सकते, या तो अच्छे बड़े बाल बनवा सकते, या तो कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें सिर्फ हड्डी रहती, तो अच्छे ना तो अच्छे कपड़े पहन सकते, ना तो कुछ हम मतलब अच्छे नहीं लगते, बदसूरत लगते, ठीक है। तो इससे क्या है कि तो फिर इसके बाद हमारे बॉडी में क्या होगा कि हमारे बॉडी में कुछ मसल्स बनी, चमड़े आए, तो त्वचा अच्छी लगी, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो फिर इसके बाद तो आप तो समझ में ही आ गया होगा। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पहले देख लीजिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर क्या आएगा, न्यूक्लियोलस आएगा, ठीक ना, न्यूक्लियस आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी इसके अंदर ही आएगा। क्या आएगा, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर न्यूक्लियस आएगा, और जो स्ट्रेट थ्रेड लाइन दिख रही है वाली, एक क्या है, क्रोमोजोम्स है। इसको भी मैंने इस पे लिखा नहीं है, बट ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है ना, क्रोमोजोम्स है, क्रोमोसोम्स। फिर इसके बाद इसमें जो है फिर से देख लीजिए, ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है कि थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर देख रहा है ना, ऐसे करके, ये है क्रोमोसोम्स है, ठीक। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस है, ये जो है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक। फिर इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, आपको पता है, लाइसोसोम्स हो गया। फिर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। राइबोसोम्स में क्या होता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ठीक है। और फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इससे मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड होती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का अब दिमाग में आता होगा कि एटीपी का मतलब क्या है, तो इसका इंग्लिश वर्ड है एडोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक ना, इसको बोलेंगे एडोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो बात तो समझ में आ गई कि यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, ठीक है। यूकैरियोटिक एनिमल्स, बस इतना ध्यान में रखें, यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल्स में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स अल्गी, हाइड्रा, इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे का जो भी मतलब इसके आगे की जो भी टॉपिक होगी उसको हम दूसरे अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।